सभी को नमस्कार। जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का JRF अड्डा हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस सेशन में। जो हमारा UGC नेट है उसकी तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो हमारे टारगेट तक हमें पहुंचा सकती हैं, उस पर चर्चा करने के लिए उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारियां दे दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पर, JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पर 5 बजे रेगुलर मेरी क्लास जो है वो होती है। आप रेगुलर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको नेट का पेपर फर्स्ट और हिस्ट्री ये दोनों कोर्स परचेज करने, दोनों का कॉम्बो परचेज करना है तो 8,999 रुपये में आप ये कॉम्बो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको पेपर सेकंड हिस्ट्री का कोर्स परचेज करना है तो 6,499 रुपये में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको नेट का सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाद आपको प्रिपरेशन का सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाद एनरोल नाउ पे ओके करके और आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फ्री क्विज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन आप तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा होली पर आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए 10% डिस्काउंट जो है वो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर आपके लिए अवेलेबल है और उसका कोड जो आपको यूज करना है वो होली कोड आपको यूज करना है। ये आपके लिए विशेष ऑफर है होली के उपलक्ष्य में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे नेट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक लिस्ट है उसके बारे में कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। पहले तो मैं स्ट्रेटजी पे वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में स्ट्रेटजी पे वीडियो देख सकते हैं नेट की तैयारी के लिए। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा सा बता दूं कि हमें 10 यूनिट्स तैयार करनी होती हैं, हमें 10 यूनिट्स तैयार करनी होती है। इनमें से प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें से हमारी कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। उसके अलावा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उस मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी 3 यूनिट हमें तैयार करनी है। और उसके अलावा आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस आधुनिक भारत के इतिहास पर हमें कितनी यूनिट तैयार करनी है? 3 यूनिट तैयार करनी है। कुल मिला के हमें 9 यूनिट जो हैं वो भारत के इतिहास पर तैयार करनी है। उसके अलावा 1 यूनिट हमारी जो है वो इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन से संबंधित है। इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन से संबंधित है। अब मैं इस क्लास में आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरह से, कौन से सोर्सेज से इन यूनिटों को पढ़ें। मेरे अनुभव जो JRF के दौरान रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 यूनिट्स की, मतलब प्राचीन भारत के बारे में। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? प्राचीन भारत के बारे में, कि प्राचीन भारत की 3 यूनिट्स जो हैं वो हम कौन कौन सी पुस्तकों से तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आपको सीमित सोर्सेज पर भरोसा करना होगा और आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आप जिन भी सोर्सेज पर भरोसा करें एक बार उनको उठाएं, बार बार सोर्स ना बदलें, बार बार पुस्तकें ना बदलें। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी लाइब्रेरी तो इकट्ठी कर सकते हैं लेकिन JRF तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो प्राचीन भारत के बारे में मैं जो 4 बुक सजेस्ट कर रहा हूं वो, एक तो KC श्रीवास्तव बुक आती है, एक उपेंद्र सिंह बुक आती है, एक पप्पू सिंह प्रजापत बुक आती है और एक सौरभ चौबे बुक आती है। जहां तक मेरा अनुभव है, अगर आपको प्राचीन भारत का ठीक ठाक सा ज्ञान है तो ही आप उपेंद्र सिंह, पप्पू प्रजापत और सौरभ चौबे की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपको बेसिक तैयार करने हैं तो आप KC श्रीवास्तव की तरफ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पुस्तकें अच्छी नहीं है, ये सारी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं ये सारी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, लेकिन
अगर आपकी अच्छी पहले से तैयारी है, आप थोड़ा प्राचीन भारत का अच्छा सा ज्ञान रखते हैं, तो ही आप नीचे वाली 3 बुक्स की तरफ जाएं, मतलब उपेंद्र सिंह, पप्पू सिंह प्रजापत और सौरभ चौबे, क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी मुश्किल है और केसी श्रीवास्तव की भाषा ऐसी है जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे कौन से पार्ट के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किस पार्ट की, मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में 2 मेजर पार्ट जो हमें पढ़ने होते हैं, एक तो सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी, और एक मुगल काल। ठीक है, सल्तनत में राजा सुल्तान और मुगल काल में राजा बादशाह। तो ये 2 पार्ट जो हमें पढ़ने होते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें, तो आप हरिश्चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। आप सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, आप जेएल मेहता पढ़ सकते हैं, आप सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं। अब जितना समय बचा है, जितना अब समय बचा है नेट के एग्जाम में, उस अनुसार मेरे अकॉर्डिंग आपको जो बुक मध्यकाल के लिए पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए सौरभ चौबे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी भी एक स्रोत पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी पुस्तकें अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है हरिश्चंद्र वर्मा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको उतना समय भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी की परिस्थितियों के अनुसार उतना समय बाकी है। तो आप सौरभ चौबे की तरफ जा सकते हैं। आधुनिक भारत की यदि बात की जाए, आधुनिक भारत की यदि बात की जाए तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत के लिए, आप विपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं, सुमित सरकार पढ़ सकते हैं, सोनाली बंसल पढ़ सकते हैं। ये सारी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आप इनसे आधुनिक भारत कवर कर सकते हैं। लेकिन जितना, फिर वही बात की समय बचा है, आप सीमित सोर्स पर भरोसा करें। किसी भी एक स्रोत पर आपको भरोसा करना ही करना होगा। आप एक साथ 5 पुस्तकों की तरफ ना जाएं, आप एक साथ 5 पुस्तकों की तरफ ना जाएं। फिर एक भाग आजादी के बाद का भारत, तो विपिन चंद्रा की आजादी के बाद का भारत बुक आती है, आप उससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। आजादी के बाद का भारत जो पार्ट है हमारा, उसे विपिन चंद्रा से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा कि जो जितना समय हमारे पास एग्जाम के लिए बचा है, उस समय में हम कौन सी पुस्तकों से ये कवर कर सकते हैं या कौन सी गाइड से हम ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब देखिए, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन, ये हम कहां-कहां से कवर कर सकते हैं। ये हमारी एक यूनिट है जिसे हम कहां-कहां से कवर कर सकते हैं। तो अरिहंत की गाइड आती है, वहां से एक यूनिट कवर कर सकते हैं। दृष्टि की गाइड आती है, दृष्टि की जो गाइड है वो हम कंप्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं, तो दृष्टि की गाइड हम कंप्लीट सिलेबस के लिए भी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा पेनोरमा की इतिहास दर्शन व लेखन पुस्तक आती है, आप उससे भी ये पार्ट कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अमित कुमार रैंकवार की पुस्तक आती है, आप, ये नई पुस्तक है, आप उससे भी ये पार्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिट है आपकी जो आपको अलग अलग स्रोतों से कवर थोड़ा थोड़ा करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको दृष्टि की तरफ जाना चाहिए। दृष्टि कंप्लीट गाइड भी आती है नेट के लिए, आप उसका यूज जो है वो नेट की तैयारी के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमारे चैनल जेआरएफ अड्डा पर लगातार नेट के पीवाईक्यू जो हैं उनकी क्लासेस आपकी हो रही है। मेरी खुद की क्लासेस, मैंने बताया था कि 5 से 6 मेरी क्लासेस होती है, उसमें अभी पीवाईक्यू ही सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप वहां से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये रहेगा कि आप ये पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग कितनी तैयारी कर पाते हैं। आप इन पीवाईक्यू को पार्टों में डिवाइड कीजिए कि कौन से पार्ट से एग्जाम का कितना वेटेज पूछा जा रहा है। तो एजीपी पब्लिकेशन के पीवाईक्यू आते हैं, आप उनको यूज ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन के पीवाईक्यू आते हैं, आप उनको यूज ले सकते हैं। एक
पप्पू सिंह प्रजापति की, यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है, पप्पू सिंह प्रजापति इतिहास का क्वेश्चन बैंक आता है, आप वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के संदर्भ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका 40 से 50% पेपर ये केवल और केवल पीवाईक्यू जो हैं उन पे हर एंगल से क्वेश्चन बना के अगर सॉल्व किया जाए, अगर उनको तार्किकता के साथ समझा जाए, तो हम 40 से 50% पेपर जो है वो अकेले किससे कवर कर सकते हैं? पीवाईक्यू से कवर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी बुक लिस्ट की चर्चा। उसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बता दूं, जितना आपके पास समय है उसमें हमें किन स्रोतों से तैयारी करनी चाहिए। देखो, एक तो मैंने बताया था कि आप दृष्टि की गाइड की तरफ जा सकते हैं, दृष्टि की गाइड की तरफ जा सकते हैं कि उससे आप एग्जाम की तैयारी करें अभी जो समय बाकी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत लेंदी है, वो आप रेफरेंस बुक्स अगर पढ़ते हैं तो उनसे बहुत आसानी से कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको भारत का इतिहास यदि तैयार करना है तो आर्य पब्लिकेशन की एक गाइड आती है, आर्य पब्लिकेशन की एक गाइड आती है भारत का इतिहास। यदि आपकी क्षमता रट्टा मारने की बड़ी बेहतर है तो आप इस तरफ जा सकते हैं, आर्य पब्लिकेशन की भारत का इतिहास जो गाइड है आप उससे कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज, यदि आपको मॉडर्न इंडिया थोड़ा लाइन टू लाइन और शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप परीक्षा वाणी से भी इसको कवर कर सकते हैं। इनके अलावा यदि आप तीनों पार्टों का एक ही राइटर का सेपरेट पोर्शन लेना चाहते हैं तो आप एसके पांडे की तरफ जा सकते हैं। एसके पांडे की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की पुस्तकें आती हैं, आप उनसे भी ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये हर पार्ट के बारे में मैंने जो बुक बताई उनमें से आप किसी भी सोर्सेज को, देखो, खुद पर भरोसा रखें। दूसरी चीज, अपने स्रोतों पर भरोसा रखें कि मैंने जो पढ़ा है, आप कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने जो पढ़ा है वहां से मेरा पेपर सेट होने वाला है। जब तक आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे तब तक आपका पेपर कवर नहीं होगा। और उससे अगली चीज कि आप पीवाईक्यू पे पूरा फोकस रखें, पीवाईक्यू पे पूरा फोकस रखें कि कहां से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लगातार पूछे जा रहे हैं, और हर एंगल से क्वेश्चन बना के और उनका एक्सप्लेनेशन तैयार करें। निश्चित रूप से आप जेआरएफ तक पहुंच जाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।